आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओके, हम बात करेंगे आज वर्किंग वुमेन्स की। ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक अच्छा एडिटोरियल है। यहाँ पे बात हुई है औरतों की। नेहा जो कि एक आईटी इंडस्ट्री में काम करती हैं, उनसे पूछा गया कि आप पनीर बना लेती हो, घर का काम कर लेती हो, खाना बना लेती हो। ये नहीं पूछा गया कि वो क्या काम करती हैं, कितना पैसा कमाती, ये नहीं। फिर उनसे बोला गया कि हाँ ठीक है, काम वाम तो साइड में है, पहले ये बेसिक चीज़ें बताओ, क्योंकि हमारा बेटा काम करता है तो आपको घर में बैठ के चूल्हा चौका करना होगा। देखिए ठीक है, ये नॉट एन इशू, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि जो घर का काम है ना वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। भले हम टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। भैया कोर्ट ने तो बोल ही दिया था कि अब जो घर में काम कर रही है, जो हाउसवाइफ है, उनको भी पैसा दो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि वो समझिए कि 16 क्या 24 घंटे कई बार तो काम करना पड़ता है। वो नींद भी नहीं ले। अब मम्मीज़ को देखिए, हमारी जो हमारी मदर्स हैं, मतलब कितना ज़्यादा काम करती है वो, और उनके काम को हम कई बार नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है वर्किंग वुमेन्स की, जो औरतें काम कर रही हैं। देखिए आजकल जो आदमी हैं वो प्रेफर कर रही हैं कि जो औरतें काम कर रही हैं उनसे शादी ना की जाए। इस सर्वे में तो फिलहाल यही मालूम चला है। ना इन द सेंस कि ज्यादा प्रेफरेंस जो है उन लड़कियों या औरतों को दी जा रही है जो काम नहीं कर रही है, जो हाउस वाइफ की तरह रहे। अब इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। पहले तो आप ये देखिए, अब समझिए कि यहां पे ज्यादा जो आदमी हैं वो उन औरतों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं जो इस समय काम नहीं कर रही है, अपना काम छोड़ना चाह रही हैं, ठीक है। ज्यादा टाइम, मतलब जो शेयर ऑफ मेन है वो ज्यादा है। अब देखिए इनसिक्योरिटीज कई बार हावी हो जाती है। देखिए कुछ भी कहिए, हम हैं इंसान, और ईगो कहीं ना कहीं तो आ ही जाता है। औरत में भी यही होता है, औरतों का ईगो तो और ज्यादा बड़ा होता है, तो वो भी कहीं ना कहीं उनमें आ ही जाता है। लेकिन यहां पे क्योंकि हम मेंस की बात कर रहे हैं, तो देखिए 70%, अब देखिए कितना बड़ा आंकड़ा है ये। यहां पे जो औरतें काम नहीं कर रही हैं, 70% आदमी उनको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। अब जिनकी हाई इनकम है और वो काम करना चाह रही हैं, उनका देखिए सिर्फ और सिर्फ 60% के आसपास है। ज्यादा है बट यहां से तो कमी है ना। तो ये दिखाता है कि आदमियों को वही पार्टनर चाहिए, वही औरतें या लड़कियां चाहिए जो काम ना करें एक तरीके से। देन उसके बाद लो इनकम विशेष टू कीप वर्किंग, ये देखिए 54.7%। अब यहां पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? अब ये देखिए कि यहां पे जिनकी इनकम ज्यादा है, चालाकी देखिए आप, जिनकी इनकम ज्यादा है उनको बोला जा रहा है हाँ काम करो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, हम साथ हैं तुम्हारे। जिनकी इनकम कम है, लो इनकम, वो 54.7% के आसपास है कि नहीं तुमको ज्यादा काम नहीं करना है, ठीक है, तुम घर पे ही बैठो। फिर यहां पे औरतों का यह भी कहना है कि जिनकी हमारी जैसे लो इनकम होती है तो वो एक स्वीटनर की तरह है। जैसे कुछ आदमी तो उसको बहुत अच्छे से ले लेंगे, डिपेंड करता है हालांकि आप पर्सन टू पर्सन कैसा है। जैसे कुछ के यहाँ पे इंटरव्यूज लिए गए, जो सर्वे हुआ है उसमें ये मालूम चला कि जैसे अब एक बहुत ही सुपर रिच आदमी था, तो एक रेखा है, ठीक है, जो कंसल्टेंट है, वो बताती कि मैं जब उससे मिली तो उसने बताया कि देखो तुम क्या ही कमाती हो, मैं तो बहुत अमीर हूं, मैं तो बहुत ज्यादा पैसा कमाता हूं, तुम्हारी कोई इनकम नहीं है मेरे सामने, तो करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुमको मेरे साथ रहना है तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे ज्यादा कमाओ। एक तरीके से ये हिसाब किताब। फिर एज अ स्वीटनर की तरीके से, कॉम्प्लीमेंट्री है कि वो नहीं होता कि खाने के बाद एक वो कुछ मीठा हो जाए, उस तरीके का। कह रहे आदमी तो कमा ही रहा है, हम कमा रहे, तुम्हारी इनकम आ रही, चलो ठीक है, लेकिन अंदर से मन नहीं है। हाई इनकम विशेष टू स्टॉप वर्किंग, ये देखिए 66%। जिनकी इनकम हाई है यहां पे, ये देखिए, और जो बोलती है अच्छा ठीक है मैं शादी के बाद काम नहीं करूंगी, 66%। पहले डेट पे मिलेंगे ना, पहले तो भाई देखो, चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, मिलते तो है ही हैं, बातचीत तो होती ही है। तो आप पूछेंगे ना भैया क्या बताओ, अच्छा काम वाम करने का क्या तुम्हारा ख्याल है, अभी तो मैंने सुना है कि तुम वाइस प्रेसिडेंट होने वाली हो कंपनी की, तो क्या व्हाट डू यू थिंक? अरे मैं काम छोड़ूंगा, अरे अभी शादी कर लो, 66%, ठीक है। लो इनकम विशेष टू स्टॉप वर्किंग, वो भी 66% है। यानी कि जो काम नहीं कर रही है या जो काम छोड़ना चाह रही हैं, आदमी उनको ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। ओके, अब ये आप देखिए कि इसमें यही बताया गया है कि पिछले 12 महीनों में शेयर ऑफ वुमेन जिनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा है,
नो एजुकेशन, अब देखिए जिनके पास एजुकेशन नहीं है, जाहिर सी बात है उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा। इन दोनों ग्राफ को आप इंटर रिलेट करके देखिएगा, 58.6%। जिनकी एजुकेशन 12 साल से ऊपर है उनके पास अच्छा खासा 75% के आसपास जो है वो एम्प्लॉयमेंट रहा है। ठीक है, तो ये सब आपको ये दिखाता है कि देखिए औरतें काम करना चाहती हैं, है ना। इनफैक्ट मैं भी जब बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूं तो वो कहती है कि सर मुझे काम करना है, बट कहीं ना कहीं सोसाइटी के ऊपर इतना प्रेशर होता है। जैसे क्या होता है कि आदमियों का ये भी रहता है कि जब मान लीजिए कि जो उनकी वाइफ है ना, या जो आपकी अदर पार्टनर है वो आपसे ज्यादा कमा रही हैं, 99% डिफरेंसेस आएगा, 99% मान के चलिए कि आप दोनों के बीच में तनाव आएगा ही आएगा। ना तुम हमसे कैसे पैसे ज्यादा कमा रहे हो, वो आप अगर होता क्या है ना कि औरतों के साथ ऐसा नहीं होगा, औरतों के साथ तो नहीं ही होता है, ठीक है, लेकिन आदमियों के साथ हो जाता है। क्या होता है कि अगर मान लीजिए औरत कोई सही बात भी बोल रही है तो वो भी आदमियों को एक टॉन्ट की तरह लगती है कि अरे अच्छा तुम मुझसे ज्यादा कमा रही हो इसलिए तुम मुझसे ऐसा बोल रही हो। तो डिफरेंसेस आते हैं, एक ये बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन ये है कि जो कल्चरल जो रूल्स एंड नॉर्म्स बनाए गए हैं कि जो आदमियों को वो काम करना है और औरतों को घर संभालना है, बच्चे पालने हैं, एक ये भी बहुत बड़ा रीजन है। तीसरा रीजन ये है कि आदमी को लगता है कि देखो यार हमको जाना है बाहर, हम सुबह से शाम तक काम करेंगे, अब जब घर में आए तो थोड़ा सुकून रहना चाहिए। अब पता चला मेरी बीवी भी बाहर काम कर रही है, घर का खाना ना हमको मिल रहा है, जोमैटो स्विगी डेली किया जा रहा है, एकदम हालत खराब है, वो भी थकी हुई, मैं भी थका हुआ, थक के सो गए, फिर उसके बाद रोबोट की तरह काम करने चले गए। तो ये भी एक रीजन है कि जो आदमी है वो हाउसवाइफ प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो ये चीज है। आगे एक ग्राफ को देखते हैं और ये आप देख सकते हैं। अब देखिए यहां पे कितनी बड़ी बात बताइए, जब सर्वे हुआ था उस समय का ये है कि जिन्होंने जब सर्वे हुआ था तो जो उस समय क्या मतलब हालात थे। ठीक है, अब देखिए 68% औरतों ने ये बोला है कि हमने जो जिनकी शादी हो गई है हमने 1 साल से काम नहीं किया, वी हैवंट वर्क फॉर अ ईयर। अब आप यहां पे देखिए, यहां पे पूरे आंकड़े हैं। वुमेन जाहिर सी बात है, औरत क्योंकि औरतों का जो वर्किंग परसेंटेज है वो काफी ज्यादा कम रहता है तो औरतों का कम ही रहेगा। जिन्होंने शादी ही नहीं की 16.7% ऐसी औरतें हैं जो कह रही हैं कि मेरी शादी नहीं हुई अभी तक और हमने 1 साल से काम नहीं किया। अब जिनकी अभी शादी हुई है 26.6% ऐसी औरतें जो कह रही हैं कि हमने काम नहीं किया। अब ये देखिए जिनकी शादी में 16%, उनकी शादी हो गई है तो डेफिनेटली इससे पहले काम कर रही होंगी। विडो, डाइवोर्स और सेपरेटेड, ये तो जाहिर सी बात है इनका परसेंटेज जो है वो ज्यादा रहेगा, भी 50% के आसपास है। ठीक है, और वहीं अगर आदमियों को आप देख रहे हैं तो ये काफी ज्यादा है। तो ये दिखाता है कि भैया हमारे यहां जो ट्रेंड है वो वैसा ही है। मेरा मानना यह है कि अगर औरतें काम करें तो वो बहुत अच्छा होता है। जैसे यहां पे एक बता रही है कि वो इंजीनियर थी और उनकी लव मैरिज थी, तो एक ऐसे इंसान से के साथ उन्होंने शादी की थी जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं थी, यानी कि वो ज्यादा कमा रही थी, वो इंसान बहुत कम कमा रहा था, लेकिन वो उसके ऊपर लगातार प्रेशर बना रहा था कि नहीं तुमको पैसे नहीं कमाने हैं, मैं ही घर चलाऊंगा, मैं ही घर चलाऊंगा। और अल्टीमेटली ये हुआ कि उस लड़की ने उसको छोड़ दिया। अब जब उस लड़के को छोड़ा तो उसके बाद देखिए लड़कों को बहुत ज्यादा जरूरत होती है औरतों की, लड़कियों की, ये बात सच है। ठीक है, कि अगर मतलब सारी लड़कियां एक साथ डाले कि भाई नहीं शादी करनी तो समझ लीजिए कि हालत खराब हो जाएगी। तो ये है कि उसके बाद फिर लड़का जो है वो उसके घर गया और हाथ पैर जोड़े कि नहीं मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ, ऐसा मैंने गलती से कह दिया। ये होता है, कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जब तक लड़कियां सह रही है और जब अपने पे आ जाती हैं तो भाई हालत खराब, बैंड बज जाती है। ये भी है। अब देखिए यहां पे हम सिर्फ ये लड़कों की बात नहीं करेंगे, इट्स नॉट अबाउट, क्योंकि आपको पता ही है कि भैया जो फेक फेमिनिज्म है हमको उससे बहुत ज्यादा दूर रहना। अभी देखा ना एम्बर हर्ड और जॉनी डेप के केस में क्या हुआ, लड़के बहुत प्रताड़ित रहते हैं बेचारे, वो क्या क्या करें, बहुत ज्यादा प्रताड़ित रहते हैं। लेकिन जो गलत बात है वो गलत बात है, जो सही बात है वो सही है। उसको इतनी हिम्मत होनी चाहिए हमको कि वो एक्सेप्ट करें। दोनों अगर काम करें तो डेफिनेटली इससे आपका जो आय का स्रोत है वो बढ़ता है, सोर्सेस ऑफ इनकम, रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट होती है। उसके बाद एक अच्छी प्लानिंग होती है ना भाई। जाहिर सी बात है ना कि जहां 20,000 आ रहा है, आपकी पत्नी भी 20,000 कमा रही, 40,000 आएगा। और वैसे भी दोस्तों सुबह से शाम तक अगर आप काम करें तो सुबह से शाम तक तो वैसे भी आप अपनी पत्नी को नहीं देखोगे, है कि नहीं। और ये एक वो होता है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है। इट्स ऑल अबाउट समझदारी। भाई अगर औरत भी घर का काम कर रही है तो आदमी भी करें, हाथ बटाएं भाई, वो भी आके काम करे। तो जब अगर सब कुछ ऐसे होगा ना
तो समझ लीजिए इट विल बी ग्रेट, और इससे देश भी बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आप यूरोपियन नेशन जो है वो एक प्राइम एग्जांपल है, अमेरिका जो है एक प्राइम एग्जांपल है ना। तो ये चीज़ है। वैसे भी आपको बता दूं कि गांव में औरतें ज़्यादा काम करती हैं, इनफैक्ट खेतों में भी औरतों का बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा योगदान होता है। वही बता रहे हैं कि औरतों के काम को हम अंदर किनारे कर देते, कह रहे इनका कोई काम नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे तो औरतों का काम बहुत ज़्यादा होता है। ये लेक्चर था। और एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूं, भैया हमारा टाइम मैनेजमेंट का कोर्स ले लो, 1 अगस्त से क्लासेस शुरू होंगी और बहुत ही ज़बरदस्त लाइव सेशंस में आपके लूँगा। टोटल 5 लाइव सेशंस होंगे। तो पहली जो क्लास होगी वो मंडे को होगी, बाकी फिर संडे हम क्लास लेंगे। आ जाओ फटाक से। टाइम मैनेजमेंट और कंबाइंड ले लो। कंबाइंड अगर आप पर्सनालिटी ग्रोथ भी साथ में लेना चाहते हो तो उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑलरेडी अवेलेबल है, वो भी आप अवेल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।